अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल करने लगे हैं जिसमें हमने फाइंड करना है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस व्हेन डिफरेंट कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन एसी सर्किट। तो बेसिकली इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कि कैपेसिटर हैं। जिस तरह के आपको पता होगा कि हमारे पास कैपेसिटर जो कि चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है, और हमारे जितने भी चार्जेस आ रहे होते हैं वो अपनी इसकी प्लेट्स होती हैं पोलर कैपेसिटर में, तो वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें जाके आहिस्ता आहिस्ता चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो रहा होता है। तो उसका रिलेशनशिप बेसिकली हमने देखना है कि अगर मैं कैपेसिटेंस चेंज कर लूँ, सपोज माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कोई भी है, ठीक है, उसकी मैं कैपेसिटेंस बार बार चेंज करूँ और हमारे पास पे करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो हमने देखना है, ठीक है। और इसके एक और फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे एसी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एसी के लिए आपको पता है कि हमें यहाँ पे जो बाहर से सप्लाई की जाती है वो 220 वोल्ट एसी होता है, उसको हमने बेसिकली कन्वर्ट करना होता है 12 वोल्ट में, ताकि हमारे पास कैपेसिटर इजीली चार्ज हो सके, ठीक है। तो अभी आपके देखेंगे हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिसमें हमने सबसे पहले ऑपरेटर्स देखना है, फिर हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की सर्किट कैसे बनाएंगे, फिर हम चलेंगे इसके जो वर्किंग है, परफॉर्मेंस है, फिर उसकी तरफ चलेंगे। तो अभी हम ऑपरेटर्स की तरफ देख रहे हैं। ऑपरेटर्स क्या है जी, तो यहाँ पे आपके नज़र आ रहा होगा आपके सामने ही एक बोर्ड है, बिल्ट इन बोर्ड है, ठीक है। इस बिल्ट इन बोर्ड में हमारे पास ऑपरेटर्स बिल्ट इन लगा हुआ है इसके बीच में ही, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हमें लगानी है वो आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो कि आपके सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट AC, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी आपको पता है पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। अगर आप बाहर की कंट्री में कहीं पर यूज़ कर रहे हैं तो 110 और 60 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी यूज़ की जा रही होगी। इसी तरह ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर इसके बीच में लगा हुआ है, तो वो हमें इसके ऊपर ही नज़र आ रहा है कि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, जो कि इनपुट वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट में। तो उसकी सेम फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी को ये नहीं चेंज करेगा। तो इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एमीटर जिससे हम करंट मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास एमीटर मिली एमीटर यूज़ किया जा रहा है, जिससे हम यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो चार्ज हो रहे होंगे उसका बारी बारी करंट मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 4 कम्बिनेशन में, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं और डिफरेंट इनकी कैपेसिटेंस होगी, जो कि हमारे पास माइक्रोफैरेड में यूज़ किए जाते हैं अक्सर कैपेसिटर। उसके बाद हमने इनके साथ स्विचेस लगाए हैं, बारी बारी इनको ऑन करेंगे, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे करंट मेजर करना होगा। तो ये स्विचेस बेसिकली काम करेंगे जो कि इन कैपेसिटेंस पे AC को स्टोर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बारी बारी ये AC को यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे और हमारे पास करंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी। तो अब इसके सर्किट की तरफ देख लेते हैं। सर्किट में हमारे पास बेसिकली जो कम्बिनेशन इसकी बनाई गई है, तो वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर जो कि मैंने जिस तरह बताया था 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये आपके 2 टर्मिनल इसके ट्रांसफार्मर से निकलेंगे, जो कि आउटपुट टर्मिनल सेकेंडरी कॉइल जिसको कहते हैं वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और वहाँ से निकल के ये एक एमीटर लगा हुआ है, एमीटर में एक टर्मिनल जा रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा रहा है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि AC का पॉजिटिव नेगेटिव एक ही वायर में यूज़ हो रहा होता है। सपोज हम ये ऊपर वाली वायर ही कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें 12 वोल्ट लाइव वायर जिसको कहते हैं वो कंसीडर की जाती है। तो जहाँ से अगर वोल्टेज जा रहे हैं तो इसमें दोनों वोल्टेज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास मिली एमीटर यूज़ किया जा रहा है, जो कि आगे जाके हमें करंट मेजर करेगा, जो कि डिफरेंट होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दीज कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो कैपेसिटर हैं हमारे पास किस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि स्विच भी साथ में कनेक्ट है और साथ में कैपेसिटर। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा अगर मैं स्विच 1 प्रेस करूँगा, ठीक है, तो कैपेसिटर 1 ऑन होगा, जिसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन जो कि पैरेलल में लगा हुआ है। उसका स्विच ऑन करूँगा तो दूसरे वाला कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा। अगर थर्ड करूँगा तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी, फोर्थ करूँगा तो उसकी होगी। मैं एट ए टाइम 2 को भी कर सकता हूँ, ताकि हमारे पास डबल कैपेसिटेंस यूज़ हो जाए और पैरेलल कम्बिनेशन हम फार्मूला यूज़ करेंगे, दोनों कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे, ठीक है, और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन थी, जो कि उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं।
जी, तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की तरफ आ गए हम। तो अब बेसिकली हमारे पास ट्रांसफार्मर जिस तरह के 220 वोल्ट से स्टेप डाउन कर रहा है 12 वोल्ट में, ठीक है। 12 वोल्ट एसी है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। ये एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ पे इस स्विच को प्रेस करूँगा जो कि हमारे पास ये कैपेसिटेंस यूज़ की जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली बिल्ट इन होता है जो कि कैपेसिटेंस हमारे पास लिखे होते हैं, आप कैपेसिटेंस की रीड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगा तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है, जो कि मिली एम्पेयर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस रीडिंग को देखिएगा। इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो हमारी करंट की वैल्यू यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। अगर मैं सेकंड को प्रेस करूँगा तो ऑब्वियसली बात है सेकंड वाला कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ब्रेक हुआ हुआ है, थर्ड वाला ब्रेक है और फोर्थ वाला भी ब्रेक हुआ हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये सेकंड वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाला कैपेसिटर कनेक्ट हो गया ट्रांसफार्मर के साथ और करंट फ्लो कर रहा है किस में से, सेकंड वाले में से, ठीक है। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है जो कि उससे हाई वोल्टेज है, ठीक है, हाई करंट आ रहा है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है थर्ड कैपेसिटर, ठीक है, उसकी अमाउंट चेंज होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। सेम भी रख सकते हैं आप, अलग भी रख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह एग्जामिनर आपको कहेगा आप उस तरह रख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास, अगर मैं थर्ड को प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी रीडिंग और बढ़ गई, करंट की ज़्यादा वैरी होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और अब लास्ट पे अगर हम जाएंगे तो फोर्थ वन, तो उसकी करंट की वैल्यू आप देखेंगे ज़्यादा हो गई है, जिसके मुताबिक क्या हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंट कैपेसिटर यूज़ किए हैं, एक है 22 माइक्रोफैरड का, फिर हमारे पास 3.3 माइक्रोफैरड का, 1 माइक्रोफैरड का, ठीक है। इस तरह के हमने कैपेसिटर यूज़ किए हैं जो कि आपके किसी तरह के भी कैपेसिटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक प्रैक्टिकल में बताया होगा कि हमारे पास ये कैपेसिटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हमारे पास जो आप ये भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपके पास छोटे कैपेसिटर भी हैं, ठीक है। इन कैपेसिटर्स में हमारे पास वैल्यू रीडिंग इसके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है, जो कि आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन में जिससे मैंने बताया था कि 1 प्रेस करूँगा तो 1 कनेक्ट होगा, 2 प्रेस करूँगा तो 2 सेकंड वाला कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा, रीडिंग चेंज होगी बार बार। आपने टेबल पे नोट क्या करना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बारी बारी नोट कर लेनी है। 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये कैपेसिटर्स की वैल्यू इनकी डिफरेंट होगी, वो आपने टेबल पे नोट करनी है। फिर आपने क्या करना है कि जैसे जैसे बटन प्रेस करेंगे साथ साथ करंट की वैल्यू भी नोट करते रहेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट कैपेसिटेंस आप उस करंट की वैल्यू वहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। फिर आपने अगर और ज़्यादा रीडिंग आपको चाहिए तो आपने क्या करना है, 2 कैपेसिटेंस को एट टाइम कनेक्ट कर लें, ठीक है। इससे आप देखेंगे दोनों में रीडिंग में फ़र्क आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, 2 कैपेसिटर पैरेलल में सॉल्व होंगे और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन में सॉल्व किए जाते हैं कैपेसिटर्स को, ठीक है, वो बेसिकली ऐड कर लिए जाते हैं। सपोज इसकी अगर है हमारे पास 1 माइक्रोफैरड है और इसकी 2 माइक्रोफैरड है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 3 माइक्रोफैरड बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंबाइन इफेक्ट हो जाएगा फॉर दीज बोथ कैपेसिटर। इसी तरह अगर मैं इन दोनों को यूज़ करना चाह रहा हूँ तब भी मैं कर सकता हूँ, फिर इन दोनों को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो डबल हम यूज़ करते हैं और 3 टाइम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप इसको यूज़ करना चाहें। तो ये बेसिकली बटन इसलिए लगे हुए हैं पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, और आप डिफरेंट पैरेलल कम्बिनेशन बना सकते हैं इसकी, और कैपेसिटेंस के हिसाब से आप इस करंट की वैल्यू बार बार मेजर करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट आप कैपेसिटेंस और करंट का एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, ऑन ग्राफ पेपर। तो ये हमारा इस प्रैक्टिकल में हमने परफॉर्म करना था कि एसी हमारे पास कैसे फ़्लो करता है एक कैपेसिटेंस में, ठीक है। डिफरेंट कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे तो कैसे एसी फ़्लो करेगा, ठीक है, उसका रिलेशनशिप हमने देखना था। तो ऑपरेटर्स का नाम भी हमारा ऊपर मेंशन्ड है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आया होगा।